जैसे ही आदमी ने कुल्हाड़ी पेड़ को मारी, वो दूर गिरा। जब उसने अपनी कमीज उठाई तो देखा कमर पर चोट के निशान आ गए। इसकी जिंदगी इस पेड़ से जुड़ गई थी, इसलिए जब भी पेड़ को नुकसान पहुंचाया जाता तो उसे भी यही दर्द होता। इसलिए जब दो गिलहरियां पेड़ पर खेल रही थीं, तो वो बेकाबू होकर इधर उधर उछलने लगा। जब माली ने पेड़ पर कीटनाशक छिड़का तो वो बेतहाशा खांसने से खुद को नहीं रोक सका, और जब माली ने पेड़ को पानी दिया तो उसके चेहरे से पानी टपकने लगा। आदमी इन सब से परेशान हो चुका था। उसने सोचा कि अच्छे काम करने से वो बड़े पेड़ से अलग हो सकता है, इसलिए उसने एक बेघर आदमी को रोटी दी, एक नन को पैसे दान किए और एक घड़ी गिफ्ट की। लेकिन उसने चाहे कितने भी अच्छे काम किए हों, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पत्तियां गिरती रहीं। आदमी को अब कोई उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को अलविदा कहा, फिर अपनी माँ को, और आखिरी में वो अपने पिता की कब्र पर गया। जब आखिरी पत्ता गिरा तो वो धीरे धीरे गिर गया। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट हुई और बड़ा पेड़ चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित हो गया। शायद उसके अच्छे कामों ने गॉड को छू लिया था और वो एक आम इंसान की तरह हो गया। सब्सक्राइब। सैम को पैसों से भरा एक बैग मिला। उसने जैसे पैसे उठाए तभी वो जाल में फंस गया और उसकी वहीं मौत हो गई। 3 दिन बाद सैम अचानक से जिंदा हो गया। उसने अपने माथे को देखा। उसकी आंखों के सामने एक छेद दिखाई दिया। उसने उसे अपने हाथ से छुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उंगली सीधा अंदर जाएगी। तभी मुर्दा घर का डॉक्टर अंदर चला आया। सैम को जिंदा देख डॉक्टर इतना डर गया कि उसे उल्टी आ गई और वो वहीं बेहोश हो गया। सैम ने डॉक्टर का फोन उठाया, अपनी पत्नी को कॉल करना चाहा, लेकिन जिसने फोन उठाया वो कोई अजनबी था। तभी उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। उसने तुरंत अंदाजा लगाया कि उसकी मौत इन लोगों से जुड़ी हुई है। वो गुस्से में घर भागा, उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हुआ। सैम ने पहले अपनी पत्नी को बाथरूम में बंद किया, फिर धोखेबाज आदमी को सुपरमैन पंच दिया। अपने सामने आदमी को देखकर सैम उसे पीटने के लिए तैयार था। इससे वो आदमी डर गया। उसने जल्दी से दया की भीख मांगी, लेकिन सैम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अगले ही पल सैम पलटा। पता चला कि उसकी पत्नी ने उसे पीछे से चाकू मारा है और सैम को जंगल में फेंक दिया। आखिरी में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। सैम फिर से जिंदा हो गया। आखिर दुनिया में क्या हुआ? अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब। एक पत्थर लड़के को लगा, लेकिन बदमाश लड़के नहीं रुके। उन्होंने लड़के को जमीन पर गिरा दिया। लड़की ने उसे खींच लिया और भागने को कहा, लेकिन लड़के का पैर भागने के लिए बहुत कमजोर था। बदमाश अपनी बाइक पर सवार होकर लड़के का पीछा करने लगे। इस समय लड़का हार न मानते हुए दौड़ने लगा। उसके पैर का ब्रेस गिर गया। वो बहुत तेज दौड़ रहा था। बदमाश लड़के अब उसे पकड़ नहीं सके। तो जब लड़का बड़ा हुआ तो गुंडे उसे भगाने लगे। लड़के के पीछे कार आती रही, लेकिन लड़का और तेज होता गया। ये कोने में मुड़ गया और रग्बी के मैदान में भाग गया और सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। कोच हैरान रह गए, इसलिए उन्होंने लड़के को टीम में भर्ती कर लिया। जब तक उसके पास गेंद थी कोई उसे रोक नहीं सकता था। आखिरी में उसने टीम को जीतने में मदद की, लेकिन उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वो गेहूं के खेतों से भागा, वो पुल के पार भागा। उसके कारनामों ने रिपोर्टर्स को उसका इंटरव्यू लेने के लिए अपनी ओर खींचा। फिर लड़के के पीछे फॉलोअर्स दिखाई देने लगे। जल्द ही फॉलोअर्स की एक लंबी कतार बन गई। वो 3 साल तक भागता रहा। अचानक एक दिन वो रुक गया। उसने पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़ी भीड़ को देखा और उनसे कहा कि वो थक गया है। फिर वो घर की ओर मुड़ गया। ये आदमी स्क्वाट्स की प्रैक्टिस करने के लिए 300 किलो की सिगरेट की बट उठाता है। उसके कूल्हे नुकीले चाकुओं के ऊपर है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रैक्टिस करने के बाद उसे बेहतरीन लंच मिलता है, क्योंकि उसे 6 महीने में जेल जाना है। उसे डर था कि कहीं उसे धमकाया न जाए, इसलिए उसने उसे ट्रेनिंग करने के लिए एक मास्टर को ढूंढ लिया। हर सुबह 5 बजे मास्टर उसे जानवर के ताजे लीवर के साथ जगाता है, और डाइट भी सख्त था। जानवरों के मल से बने ये जूस खास तौर पर उसके लिए बनाए गए थे, और वो अभी अपना एग्जाम शुरू ही कर रहा था। मास्टर ने उसे 2 क्लैंप से हवा में लटका दिया। 2 घंटे के बाद उसने अपनी छाती की मांसपेशियों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और जब वो प्रैक्टिस कर लेता तो अपने शरीर को आराम देने के लिए कीलों से बने बिस्तर पर लेट जाता। जब वो थक जाता तो अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए एक छोटा सा सांप खा लेता। मास्टर की ट्रेनिंग के बाद ये अपनी मुट्ठी से ईंटों को आसानी से तोड़ सकता है, और एक उंगली से ये लकड़ी के तख्ते को छेद सकता है। ये मास्टर को जमीन पर गिरा भी सकता है। मास्टर ने जो देखा उससे वो बहुत खुश था। उसने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करने के लिए एक ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर को ढूंढा और बहुत आसानी से इंस्ट्रक्टर को जमीन पर गिरा दिया।